सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। राम कुमार पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए फाइनल का टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु। कौन सा? जलवायु। इसमें कल जेट स्ट्रीम अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे अल नीनो। कौन सा टॉपिक है? अल नीनो। देखो अल नीनो प्रभाव है ना, वो समुद्रीय गर्म व ठंडी जलधारा का मामला है पूरा पूरा। कौन कौन से, अगर महासागर की बात करें तो ये है प्रशांत महासागर का मामला, उससे प्रभावित होते हैं। रीजन बिल्कुल आसान शब्दों में बुक्स में बड़ा टिपिकल दे रखा होता है, इसको समझ में नहीं आती चीज़ें कि भाई चीज़ क्या है। बड़ा ही सिंपल शब्दों में बताऊं, उसके बाद में छोटी सी ये 4 लाइनें वो अपन लिख लेते हैं। देखो, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिण अमेरिका है, और मध्य में अपन बात करें तभी यहाँ विषुवत रेखा, ठीक है। और यहाँ स्थिति है भारत की। किसकी? ये भारत की स्थिति है। ये भारत की स्थिति है यहाँ। यहाँ पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। मैं बात कौन से क्षेत्र की कर रहा हूं? दक्षिणी अमेरिका का जो ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग। अब देखो, अपने भारत में मानसून कब आता है? 5 जून को। कब आता है? 5 जून को। मतलब सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा। अरे कुछ भी नहीं है इस सिद्धांत में, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मानसून कैसे आएगा? जब सूर्य की स्थिति यहाँ बनेगी, ठीक है। तो भारत में क्या होगा? अगर यहाँ तापमान क्या होता है? अधिक होता है, तापमान प्लस होता है। तो तापमान अधिक होगा तब वायुदाब क्या होगा? वायुदाब क्या होगा? निम्न। भाई तापमान अधिक होगा तो जो पवनें थी, जो हवाएं थी, वो हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो वायुदाब कैसा हुआ? यहाँ निम्न। और यहाँ पर हिंद महासागर में वायुदाब कैसा होता है? वो होता है उच्च। वायुदाब कैसा होता है? उच्च, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, जब तक जैसे महासागरीय धाराएं चल रही थी, जैसा तापमान था, नॉर्मल होता है ना, तब तो मानसून होता है वो वही 5 जून को ये पवनें हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और फेरेल के नियमों के अनुसार ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और भारत में मानसून 5 जून का आ जाता है। यहाँ तक तो अपन को पता है, ये माजरा यही है पूरा पूरा। अब समझना आप इस चीज़ को थोड़ा सा। यहाँ पर एक धारा है पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू की, जो यहाँ उत्तरी अमेरिका में दक्षिण से प्रवेश करती है और यहाँ भूमध्य रेखा तक आती है। ये कौन सी धारा है? ये ताहिती द्वीप है, यहाँ ताहिती द्वीप, ये दक्षिण अमेरिका का। ये शब्द आपको मैं लिखाऊंगा, वहाँ मिल जाएंगे सारी चीज़ें। सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि मामला है क्या थोड़ा सा। यहाँ ये पेरू की ठंडी जलधारा है जो ध्रुव की तरफ से यहाँ भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। कौन सी जलधारा है? ठंडी। हमेशा ऐसे ही चलती है, ठंडी होती है, लेकिन कुछ एक 3-4 साल में इसके अंदर से पानी आता है, गर्म पानी आता है, और इस धारा को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। अब समझना आप इस चीज़ को, जब ये भाग ठंडा होता है तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये पवनें इस साइड चल रही हैं, ठीक है। लेकिन जब ये अंदर का जो पानी बाहर आता है और इस धारा को जब गर्म कर देता है, यहाँ का क्षेत्र क्या हो गया? गर्म। यहाँ का क्षेत्र गर्म होगा तब यहाँ की जो पवनें हैं, जो ठंडी पवनें थी, भारी पवनें थी, जिन नीचे बैठी थी, वो गर्म होकर क्या होंगी? वो ऊपर उठेंगी, वो ऊपर उठेंगी। और यहाँ जो उच्च वायुदाब था वो क्या हो गया? वायुदाब हो गया निम्न। वायुदाब कैसा हो गया? निम्न। अब देखो, यहाँ क्षेत्र भी निम्न वायुदाब का, यहाँ क्षेत्र भी निम्न वायुदाब का बन गया। अब ये पवनें ना वो डिवाइड हो जाएंगी, यानी जिस गति से जो मानसून अपने भारत की तरफ जा रहा था, वो पवनें किस तरफ चलना शुरू हो जाएंगी? वो पवनें दक्षिणी अमेरिका की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर बारिश करती हैं।
ठीक है। वर्षात कहाँ होती है? यहाँ। तो भारत में क्या होता है? मानसून देरी से आता है। भारत में मानसून क्या होता है? देरी से आता है। और जब ये अंदर का पानी है जब बाहर आता है तब समुद्र में यहाँ पर मछलियाँ बहुत मरती हैं। क्या है? मछलियाँ बहुत ज़्यादा मरती हैं। तब जो ये क्षेत्र है यानी इसको अपन क्या कहते हैं? क्राइसिस भी कहते हैं। ये लगभग 25 मई के लगभग की घटना है। तभी अपने जून में क्या है? मानसून में देरी हो जाती है। जब मानसून में देरी होती है तब अखबार वगैरह में अपन को क्या देखने को मिलता है? कौन सा प्रभाव है? अल नीनो प्रभाव। और जब ये प्रभाव खत्म हो जाता है या कभी क्या होता है, ये ठंडी जलधारा है वो और भी ज़्यादा ठंडी होती है, वो प्रभाव क्या होता है? अल नीनो की बहन कहते हैं उसे, ला नीनो प्रभाव। जब ला नीनो प्रभाव होगा तब यहाँ पर वायुदाब जो ऊंच था और भी ऊंच हो जाएगा, तब इससे प्रभावित नहीं हुआ और ये मानसून है थोड़ा और तीव्र आएगा। मानसून जल्दी आता है तब कौन सा प्रभाव होता है? ला नीनो। और मानसून कुछ देरी से आता है तो वो कौन सा प्रभाव होता है? अल नीनो प्रभाव। अब इसको आप थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डालो अल नीनो प्रभाव, अल नीनो सिद्धांत, अल नीनो सिद्धांत। और इसमें लिखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलबर्ट वाकर, गिलबर्ट वाकर, गिलबर्ट वाकर, गिलबर्ट वाकर ने किया था, गिलबर्ट वाकर ने किया था। यह एक वायुमंडलीय व जलवायविक परिघटना है, वायुमंडलीय व जलवायविक परिघटना है। लाइन चेंज करके लिखो अल नीनो एक सामयिक गर्म जलधारा है। अल नीनो एक सामयिक गर्म जलधारा है। ये यहाँ से आती है और जो ये पानी ऐसे घूम रहा होता है इसको अपोजिट कर देती है ऐसे, यानी इसको क्या कहते हैं? वैसे तो कभी कभी क्या होता है, जो धाराएं कैसे चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे चलती है ना, तब ये उत्तरी अमेरिका वाले तट से टकराकर ये वापस इधर आती हैं, वापस इधर आती है। इसे कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा, प्रति विषुवत रेखीय धारा। और जब ये यहाँ से टकराकर गहराई में जाकर वापस जो पानी आता है वो गर्म आता है और वो इस पेरू की जलधारा से टकराता है, उसका वेग होता है वो तीव्र होता है, और जो ये क्षेत्र वो ठंडी जलधारा वाला था उसे गर्म कर देता है। ठीक है। अल नीनो एक सामयिक गर्म जलधारा है जो लगभग 5 वर्षों के अंतराल पर, 5 वर्षों के अंतराल पर पेरू के तट पर 3 डिग्री, ये दक्षिण अक्षांश का भाग है, यहाँ ये 0 डिग्री अक्षांश है ही भूमध्य रेखा, 3 डिग्री से इसका प्रभाव देखने को मिलता है 36 डिग्री तक, यानी पूरा दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग आ जाता है इसमें। 3 डिग्री दक्षिण से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से यहाँ पेरू की ठंडी जलधारा प्रभावित होती है, पेरू की ठंडी जलधारा प्रभावित होती है। अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है। अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। लाइन चेंज करके वस्तुतः है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि के कारण इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। तापमान में वृद्धि के कारण इस
जलधारा की उत्पत्ति। देखो होता क्या है रियल में, तो जो ये विषुवतरेखीय धारा है ना, प्रति विषुवतरेखीय धारा यानी कुछ वर्षों में अत्यधिक प्रभावी होती है। प्रति विषुवतरेखीय धाराएं चलती तो हमेशा है, जैसे ये टकराकर वापस इधर जाते हैं, लेकिन इनका जो वेग होता है वो क्या होता है, कम होता है। और कभी कभी इनका वेग अधिक हो जाता है। जब वेग अधिक होता है तब वो ये पेरू की जलधारा को प्रभावित करती हैं, ये पूर्वी अमेरिका के तट से टकराकर। वस्तुतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि के कारण इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः इस जलधारा के कारण 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। तापमान की अधिकता के कारण इस क्षेत्र के समुद्री जैवमंडल जैसे मत्स्य अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि मछलियां मर जाती हैं गर्म पानी से, अत्यधिक प्रभावित होते हैं। पेरू व चिली के तट पर मरी हुई मछलियों से पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक दुर्गंध युक्त हो जाता है। मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर इधर वाला कौन सा तट होता है, पश्चिमी तट। देखो अन्य वर्षों में यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, वर्षा नहीं होती है, लेकिन जब अल नीनो प्रभाव होता है तब जो यहाँ वर्षा होने वाली थी वो इधर होती है और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। आप साफ साफ ही समझो ना, यहाँ जो निम्न वायुदाब यहाँ था वो कहाँ बना, निम्न वायुदाब यहाँ बन गया, तो जो बादल इधर जा रहे थे वो किधर आए, इस साइड आए, तो वर्षा कहाँ होगी, वहीं होगी ना। मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भयंकर वर्षा होती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अल नीनो प्रभाव के कारण ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इससे द्वितीय वाकर चक्र का निर्माण नहीं हो पाता है और हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं कोष्टक में लिखो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कोष्टक बंद को धकेलने वाला बल क्षीण या धीमा हो जाता है। तो इधर जाती है ना वो, उनकी गति कम हो जाती है, क्षीण या धीमा हो जाता है। फलतः भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। अगला लिखो आप ला नीनो प्रभाव। कौन सा, अल नीनो हो गया, अब ला नीनो प्रभाव लिखो। इसमें द्वितीय वाकर चक्कर के प्रभावशाली होने के कारण पेरू की ठंडी जलधारा अत्यधिक शीतल हो जाती है। फलतः यहाँ अति उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित रहता है, जिसके प्रभाव में आकर
जिसके प्रभाव में आकर, अब इसका क्रम कैसे बनेगा, यहाँ उच्च वायुदाब उससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ, तो ये जो पवने हैं वो यहाँ हिंद महासागर की तरफ आएंगे, हिंद महासागर की तरफ, और फिर यहाँ से भारत की तरफ। तब ये मानसून अपना है वो तीव्र हो जाता है, तीव्र गति से हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होती हैं, जो मानसूनी हवाओं को तेजी से भारत में धकेलती हैं, जो मानसूनी हवाओं को तेजी से भारत में धकेलती हैं। और भारतीय मानसून सामान्य से तीव्र गति से आगे बढ़ता है तथा वर्षा करता है, ये लो आपका लीनो और लानिनो समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। जितना सिंपल तरीके से समझाया ना, कहीं समझने को नहीं मिलेगा, मतलब जिन शब्दों का जो अर्थ है आपको कंप्लीट बता दिया। साधारण सा सिद्धांत था, कंप्लीट हुआ अपना। अब देखो आगे इसके बाद में जलवायु में अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कोपेन, कौन सा, कोपेन और थॉर्नथवेट, ये दो। थॉर्नथवेट अगर देखते हैं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कोपेन तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कोपेन तो अपन 100% पढ़ेंगे ही। कल क्या करना आपको, आपने पहले भी कोपेन पढ़ा है नहीं क्या, आपको कोपेन पढ़ के आना है, ठीक है। पहले खुद पढ़ना, पूरा पढ़ के आना और देखना कि हाँ खुद को आपको कितना समझ में आया, पहले का आपका पढ़ा हुआ भी है, फिर आपको कोपेन कल मैं पढ़ाऊँगा। जहाँ भी कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कभी नहीं बोलोगे उसको, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।